हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप कैसे हैं? कमेंट में जरूर बताएं। मैं आज किसान के विषय पर विशेष चर्चा करूंगा, लेकिन इससे पहले आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं कि नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंच जाए। आज हम किसान के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। आज हमारे देखिएगा कि किसान की स्थिति कैसे है भारत में। अत्यधिक वर्षा के कारण भी किसान के फसल बर्बाद हो जाते हैं और कई दिनों तक बरसात नहीं होने के कारण, कई महीनों तक बरसात नहीं होने के कारण सुखाड़ से भी किसान का फसल बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि किसान भाग्य भरोसे है। आज हम इसी मौसम के विषय में मैं चर्चा करूंगा। इस मौसम के विषय में एक टॉपिक्स में रखा हूं जिसका नाम है एलिनो। एलिनो क्या है इसके बारे में चर्चा करता हूं। एलिनो जो होता है, एलिनो एक पेरू तट से 180 किलोमीटर, पेरू तट से 180 किलोमीटर की दूरी पर प्रशांत महासागर में 4 साल बाद एक चक्रवात उत्पन्न होती है। कहाँ है? प्रशांत महासागर है यहाँ पर। ये पेरू तट से 180 किलोमीटर से, पेरू तट से 180 किलोमीटर में यहाँ पर एक चक्रवात उत्पन्न होती है। क्या होती है? चक्रवात उत्पन्न होती है। ये चक्रवात इतनी बड़ी होती है, ये चक्रवात इतनी बड़ी होती है कि ये मतलब एक गर्म हवा का चक्रवात, एक गर्म चक्रवात उत्पन्न होती है और ये घूमते हुए आपको सीधे प्रशांत महासागर से ये चक्रवात घूमते हुए ये हिंद महासागर के पास पहुंचती है। हिंद महासागर में यहाँ चक्रवात आती है, यहाँ हिंद महासागर में चक्रवात उत्पन्न होती है। अब ये चक्रवात गर्म हवा का होता है, गर्म चक्रवात होता है। 4 साल में एक बार ये चक्रवात उत्पन्न होता है। ये एकदम बहुत ही गर्म हवा का चक्रवात होता है और ये आपका यहाँ पर मान लीजिए यहाँ चक्रवात उत्पन्न हुआ, ये गर्म हवा का है और ये भाप बनकर ऊपर में उठता है। ये चक्रवात भाप बन के ऊपर में उठता है और ये भारत में भी गर्म होता है, यहाँ भारत में भी गर्म होता है। उस दिन गर्मी का समय होता है तो वो भी चक्रवात, ये भी गर्मी का समय हुआ, यहाँ भी मतलब कि भाप बन के ऊपर में यहाँ से होता है, यहाँ भी गर्म हवा। और ये चक्रवात जो आया था एलिनो, ये भी ये एलिनो, ये क्या है? एलिनो, एल यानी एलिनो। ये भी जो है गर्म हवा का ही है। यहाँ भी गर्म हवा, भारत में भी गर्म हवा, दोनों गर्म हवा आपस में, यहाँ से भी गर्म हवा आया, भारत में से भी गर्म हवा आया और दोनों गर्म हवा आपस में ऊपर में उठ जाता है। लेकिन ये जो एलिनो है भारत में जाता है तो भारत का जो गर्म हवा है वो एलिनो का जो गर्म हवा को टकराता है और टकराने के कारण वो उसी जगह ठहर जाता है, लेकिन ये भारत में नहीं पहुंच पाता है। और जब नहीं पहुंच पाता है भारत में तो इसमें वर्षा अच्छी तरीका से नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ गर्म हवा का भाप होता है, यहाँ भी गर्म है हवा भारत में। तो ये गर्म हवा को में टकराएगा तो कैसे जाएगा? आप मान लीजिए सपोर्ट देते हैं मेरे, अगर इसको जाने के लिए यहाँ पर ठंडा चाहिए, ठंडा रहेगा, गर्म रहेगा, तब इसको प्रेशर देगा, ठंडा गर्म में जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ भी गर्म है और यहाँ भी गर्म है, जिसके कारण यह ऊपर उठ के यहीं तक खत्म हो जाता है और यहाँ बरसात नहीं होती है। कई बार देखे कि हमारे कई महीनों तक बरसात नहीं होती है, कई सालों तक मतलब कई महीनों तक बरसात नहीं होती और किसान लोग का फसल बर्बाद हो जाता है। ये चक्रवात एलिनो की वजह से होता है, एलिनो चक्रवात की वजह से होता है। जो देखिएगा कि एलिनो आती कहां से है? आती है प्रशांत महासागर से होते हुए आती है और कहां पर जाती है? घूम के यहां से घूमते हुए ये चक्रवात हिंद महासागर के पास पहुंचती है, जिसके ऊपर ये क्या है? ये यहाँ पर जो होता है ये क्या है? ये विषुवत रेखा है। क्या है? विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के नजदीक आती है। अब देखिएगा कि जो प्रशांत महासागर से आती है और हिंद महासागर तक जाती है, इसमें एलिनो एक गर्म हवा का जलधारा होता है। क्या होता है? गर्म हवा का धारा होता है और ये गर्मी के मौसम में ये आता है। ये 4 साल में आता है। गर्मी का मौसम भारत में क्या होता है? गर्मी का मौसम हुआ, यहाँ भी गर्म हवा। अब ये दोनों क्या तो नहीं आया तो यहीं तक रह जाता है। तो यहाँ देखिएगा कि
ब्राजील के बारे में जानिएगा कि ये जितना एलिनो का मौसम के कारण जो होता है 4 साल में एक बार, किसान लोग को बहुत ही फसल का बर्बादी होता है। नहीं बरसात हुआ तो फसल नहीं ठीक से उपज पाया, सुखाड़ हो गया तो किसान को बहुत ही बर्बाद। ऐसा नहीं है कि किसान, ये जो एलिनो आता है, एलिनो के बारे में सरकार को नहीं पता होगा, सरकार को मालूम होगा एलिनो के बारे में। उस सरकार के पास बहुत ही उपकरण है। सरकार आराम से ब्राजील 18 से पूछ सकते हैं कि ब्राजील 18 है, यहाँ ब्राजील 18 से पूछेगा कि हाँ कि मतलब कि एलिनो आ रहा है कि नहीं। ब्राजील 18 तुरंत बता देगा एलिनो आ रहा है। सरकार तुरंत यहाँ पर किसान लोग को अलर्ट कर देगा भारत में कि एलिनो आ रहा है। किसान लोग तुरंत सचेत हो जाएंगे, हाँ एलिनो आ रहा है, अब हमको पानी स्टॉक करके रखना चाहिए कि हम जितने हिसाब से उस हिसाब से पानी को जल को खर्चा करना चाहिए। तो ये सरकार नहीं बताते। यही सबसे किसान का बहुत स्थिति इस चीज में खराब हो जाता है। सारा उपकरण मेरे पास तो, या आम जनता के पास तो ये सब उपकरण, वेदर उधर का उपकरण तो सरकार के पास ही होगा, हम लोगों के पास तो नहीं होगा। तो ये पता कर सकते हैं सरकार, ब्राजील से पता कर सकते हैं वेदर द्वारा, ब्राजील एंटेना से पूछ सकते हैं, ब्राजील एंटेना से पूछ सकते हैं, वो बता सकते हैं। लेकिन सरकार इस चीज को नहीं बताते और किसान का स्थिति बहुत ही खराब हो जाता है, बहुत ही दयनीय हो जाता है। और जिसके कारण कई बार बारिश नहीं होती है तो सुखाड़ हो जाता है। तो किसान की स्थिति बहुत ही ज्यादा इसमें दयनीय है। अब ये जान के एलिनो क्या होता है आप जान गए, गर्म हवा का चक्रवात होता है। गर्म हवा का जो घूम के, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो में बोलते हैं कि सर आप दोबारा बार बार रिपीट करते हैं, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आप इस चीज को समझें। ये चक्रवात कहां से निकलता है? प्रशांत महासागर से। प्रशांत महासागर कौन जगह? पेरू तट से 180 किलोमीटर से की दूरी पर प्रशांत महासागर में 4 साल में एलिनो निकलता है ना। चक्रवात एक बहुत ही बड़ा चक्रवात उत्पन्न होता है यहाँ पर पेरू तट में, यहाँ से निकलता है, उसके बाद प्रशांत महासागर से निकलता है, फिर हिंद महासागर के पास आता है। ये गर्म हवा होती है इसमें, और इसमें भी भारत में भी गर्म हवा होता है। ये दोनों को उठने के कारण ये नहीं जा पाता भारत में, यही पर रहता है। इसके कारण सुखाड़ होता है, बारिश नहीं होती है, भारत में सुखाड़ होता है। हमने पढ़ा ये एलिनो के बारे में। अब हम जानेंगे एलिनो के बारे में। जानने से पहले अब हमें इसके एक और मौसम जो 1 साल में एक बार और आता है, जिसको हम लानीना कहते हैं। क्या आता है? 1 साल में एक बार और आता है, जिसको हम लोग लानीना कहते हैं। ये जो आपको लेनिनो के बाद 1 साल बाद, 4 साल बाद लेनिनो आता है, 4 साल बाद 1 साल बाद फिर एक और आता है जिसका नाम लानीना होता है। वो भी लानीना जो होता है यहाँ, वो भी लानीना यहीं पर आता है, प्रशांत महासागर से होता है। ये जो लानीना होता है ये होता है ठंडा हवा, बहुत ठंडा होता है। ये भी चक्रवात उत्पन्न होता है, इसमें भी चक्रवात में ये भी घूम के आया, हिंद महासागर में आया, प्रशांत महासागर। ये यहाँ पर लेनिनो एल यानी कि एल यानी लेनिनो यहाँ भी हुआ। अब ये लेनिनो ठंडा बहुत ही ठंडा चक्रवात जल होता है, जल का भाप होता है, बहुत ही ठंडा। ये लेनिनो ठंडा है। और उस दिन किस दिन का महीना होता है? जून का महीना होता है। अब जून के महीना में तो बड़ा गर्मी, इतना गर्मी के बाद पूरा घमोड़ी सब हो जाता है। तो उस समय जून का मौसम होता है। अब जून में आया, जून में यहाँ भारत में गर्मी, और आया लेनिनो के बाद क्या आया? एलिनो के बाद लेनिनो आया, एलिनो के बाद लेनिनो ठंडी हवा का जल है, ये आया। अब ये भाप बन के ऊपर में गया, एकदम ठंडा भाप बन के ऊपर। यहाँ जून के समय गर्मी भारत में। अब जाहिर सी बात है यहाँ गर्मी होगा, यहाँ ठंडा भाप हुआ, यहाँ गर्म भाप हुआ। अब ठंडा भाप गर्म भाप को एक बार धकेलेगा कस के एकदम तेजी में, और जिसके कारण यहाँ पर मौसम एकदम बिगड़ जाता है और एकदम अत्यधिक वर्षा होने लगती है, जिससे बाढ़ आ जाता है पूरा। देखते कई इतना बारिश होता है कि मतलब कि लगातार बारिश होने के कारण वहाँ बाढ़ आ जाता है। मतलब इसमें किसान लोगों के ज्यादा अत्यधिक वर्षा होने के कारण भी फसल बर्बाद होता है। हम लोग देखते थे कि बीच में अभी टमाटर इतना महंगा है, और इसके कारण भी हम लोग को लेनिनो की वजह से हुआ है, क्योंकि वह ठंडा जलधारा है। और कई जगह देखते हैं फसल बर्बाद होता है, जिससे महंगाई भी बढ़ जाती है कि स्टॉक अगर कम रहेगा और उपभोक्ता ज्यादा रहेगा तो जाहिर सी बात है कि कम हो जाएगा। अब उसमें महंगाई बढ़ेगी,
स्टॉक बढ़ेगा, उपभोक्ता कम रहेगा, तब ना उनमें सस्ती होगी। तो यहाँ पर पूरा फसल बर्बाद हो गया किसान का, तो उसमें महंगाई हो गया कि हाँ टमाटर इतना महंगा है, प्याज इतना महंगा, तो करे अरे वाह इतना महंगा। ये किस कारण से होता है? मौसम पर किसान लोग का भी अगर दिक्कत होता है, किसान लोग का अगर फसल बर्बाद होता है तो मुश्किल से किसान लोग को महंगा थोड़ा स्टॉक रहता है, वो महंगा करके बेचता है। किसान लोग भी तो अपना ऋण लेके और मतलब लोन लेके सारा चीज मतलब करता है। बीज लिया, उन्नत बीज को यहाँ पर नहीं सही से मिलता है, सही तरीका से भी वो लोग कितना किसान, दो तरीके किसान रहते हैं, बहुत ही अमीरी में होते हैं, जिसके अरे बहुत ही गरीब स्तर में होता है, जो मतलब दूसरे की जमीन पर खटते हैं वो किसान है। उसके पास उपकरण नहीं होते हल चलाने के लिए उपकरण। अभी भी आज भी किसान लोग को देखते हैं, अभी हल पुराना हल का उपयोग करता है, मशीन नहीं, उपकरण नहीं है जो खेत को जोत सके, और उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा नहीं रहता है किसान के पास। तो कितनी स्थिति खराब है गरीब किसान की है। तो उस सिचुएशन में जाता है, लोन लेके मशीन खरीदता है, लोन लेके बीज खरीदता है, उन्नत बीज, खाद पाते यूरिया सब उन्नत खरीदता है। तब वो क्या होता है, लेनिनो यहाँ बाढ़ आ गया, बहुत दिक्कत हो गया, जिसके कारण भारत में बहुत ही ज्यादा मतलब बरसात के वजह से फसल बर्बाद होता है। तो किसान इस चीज को बहुत ही ज्यादा झेलता है, इसी कारण किसान सुसाइड कर लेता है। बात सरकार को सब मालूम है, सरकार को सारा चीज मालूम है कि हाँ कि ये चक्रवात 4 साल में उत्पन्न होता है गर्म हवा का, और ठंडा हवा का 4 साल के बाद, 1 साल बाद फिर उत्पन्न होता है। तुरंत वो ये पूछ सकते हैं, तुरंत ब्राजील से पूछ सकते हैं कि हाँ वेदर के, उन्हीं के पास वेदर उपकरण होगा, सरकार के पास ना वेदर उपकरण, सारा चीज का उपकरण होगा, पता लग सकता है। हम लोग के पास नॉर्मली लोग के नहीं होगा कि 4 साल बाद में आएगा। जो किसान को कुछ मालूम नहीं है कि हाँ कि लेलिना क्या होता है, लालिना क्या होता है, एलिना क्या होता है, किसान को क्या मालूम? गरीब किसान को जो पढ़े लिखे नहीं, उनको तो नहीं मालूम होगा, वो तो सरकार ही ना बताएंगे। सरकार बता देगी लेट हो जाएगा, तो अगर बरसात अगर आने रहेगा, बाढ़ आने वाला रहेगा, तो तुरंत सारा चीज को पानी निकालने का मतलब कि नाला बना देंगे खेत में, और उसको मतलब कि पानी निष्कासन कर लेंगे किसान। लेकिन सरकार बताएंगे तब ना है। और जिस दिन सुखाड़ होगा उस दिन, एलिनो जिस दिन आया उस दिन क्या किएंगे, पानी स्टॉक करके रखा रह जाएगा एलिनो आने से पहले, और लेलिनो आने से पहले तुरंत बरसात ज्यादा आएगा, तो उसके कारण हम लोगों को पानी को निकालने का निष्कासन करना पड़ेगा। तो किसान इस सबको मालूम रहेगा, इसको पहले मालूम रहेगा तब नहीं सारा इंतजाम करके रखेगा। इसको मालूम नहीं, अचानक आया फसल बर्बाद, किसान माथा पे हाथ रख के बैठा है। तो ये स्थिति तो उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तो ये सरकार को मालूम होता है, लेकिन सरकार इस चीज के बारे में नहीं बोलते। तो इस चीज को सरकार को बोलना चाहिए। किसान की स्थिति इसलिए दयनीय है, तो हम बताना, अनुरोध करना चाहते हैं कि अगर इस प्रकार का मौसम अगर आता है तो आप लोग सरकार से अनुरोध है कि इस चीज को मतलब कि फॉलो करें और किसान को बताए। अगर मेरे पास ये उपकरण होता, मेरा सुविधा होता, हमको मालूम होता, तो मैं तुरंत फोन कर देता, हाँ देखो मतलब ये आ रहा है एलिनो, अलर्ट हो जाओ, जल्दी अलर्ट हो जाओ, पानी को स्टॉक कर लो। अब फिर 1 साल बाद फिर आया, फिर हाँ आ रहा है एलिनो, तुरंत पानी को मतलब कि निकालने का जगह निकाल लीजिए, नाली निकाल लीजिए, पानी बहुत तेज आएगा, बाहर आ सकता है, अलर्ट कर देते हम किसान को। तो ये चीज नहीं है। तो आप बेसिकली एलिनो के बारे में जान गए हैं, और अब आप इस मौसम के बारे में बेसिकली जान गए हैं, और आप जान सकते हैं कि एलिनो क्या है और लालिनो क्या है। तो आप इस चीज के इसको अच्छा से वीडियो को आप जो भी अगर चीज है तो इसे नोट करिए, और वीडियो पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, तो बेल आइकन दबाइए कि नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।